और वो चीज़ जो आज तक कभी किसी ने नहीं देखी। दो इन्वर्टर इस वक्त इस रोबोट के ऊपर चल रहे हैं। चाइना में इंसान कम रोबोट्स ज़्यादा, इंटरनेट पे भी मौजूद नहीं है कि यहाँ से हैवी किस्म की हवा निकलेगी। ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये स्पैन है। ये रोबोट्स ही लिफ्टिंग के लिए काम करते हैं। इन्हीं में से कोई एक इन्वर्टर आप लोगों के घरों में भी जा रहा होगा। सी व्हाट्स इनसाइड द सोल। आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सब चीजें दिखाऊंगा। सोलिस जो बातें क्लेम करता है मैं खुद देखूंगा कि क्या वो रियलिटी में है या नहीं। सोलिस इन्वर्टर्स किस तरह बनते हैं, क्या फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है और सोलिस हेडक्वार्टर्स के अंदर क्या होता है। इनकी R&D सेंटर को भी आज मैं आप लोगों को विजिट करवाऊंगा और देखेंगे कि क्या चल रहा है सोलिस के अंदर। इसके लिए मैं आप लोगों को लेके आया हूँ आज चाइना के शहर निग्वो में, जहाँ जिंगलॉक टेक्नोलॉजीज का हेडक्वार्टर है। ये तो जिंगलॉक भी बोलते हैं चाइना में, और हमारे यहाँ पे इंटरनेशनली इसको सोलिस बोला जाता है। तो चलें देखते हैं कि कौन कौन सी लेटेस्ट टेक अपडेट्स सोलिस के पास हैं। सो गाइस, लेट्स गो इनसाइड एंड सी व्हाट्स इनसाइड द सोलिस एंड जिंगलॉक। पाकिस्तान तो क्या दुनिया से भी कभी किसी भी व्लॉगर को इन्वर्टर्स के इनसाइड के असेंबली लाइन में जाने की इजाजत नहीं मिलती। तो दिस इज द फर्स्ट एवर टाइम कि सोलिस की इनसाइड वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। जब भी किसी फैक्ट्री में जाते हैं तो उसके कुछ SOPs को फॉलो करना पड़ता है। तो मुझे अपने जूतों के ऊपर ये कवर चढ़ाना पड़ रहा है। ऑटोमेटिकली ये कवरिंग चढ़ चुकी हुई है। ये ड्रेसिंग करनी पड़ती है। मेरे साथ हमजा होंगे इस पूरे टूर में। एंटर हुआ जाता है तो इस तरह की यहाँ से हैवी किस्म की हवा निकलेगी। एयर चैम्बर का मकसद होता है कि आपके ऊपर जो थोड़ी बहुत हवा की डस्ट या कोई पार्टिकल्स हैं हवा के जरिए वो खत्म हो जाए। आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सब चीजें दिखाऊंगा सो दैट कि अगर जो लोग पाकिस्तान में नहीं देख सकते उनको भी पता चल जाए किस तरह से ये सब फैक्ट्रीज काम करती हैं। अगली लाइन पे मैं आप लोगों को ले आया हूँ। वादे के मुताबिक आप लोगों को इन्वर्टर की पूरी प्रोसेसिंग दिखाऊंगा, और वो चीज जो आज तक कभी किसी ने नहीं देखी, इंटरनेट पे भी मौजूद नहीं है। कभी भी किसी टियर 1 के इन्वर्टर की इनसाइड वीडियो किसी कंपनी ने अलाउ नहीं की। तो आपके भाई को सोलिस वालों ने अलाउ की है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले सोलिस को थैंक यू बोलूंगा। ये PCB बोर्ड है। यहाँ पे इस तरह से बोर्ड आते हैं। ये एक सेपरेट मशीन में आते हैं। बोर्ड आते हैं, उसके बाद बोर्ड के ऊपर यहाँ पे उनकी पेस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये सब कुछ ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटेड प्लांट्स के ऊपर होता है। यहाँ पे पेस्टिंग हो रही है। पेस्टिंग के बाद इस पेस्टिंग की चेकिंग होती है कि कहीं पे कोई एक्सेसिव पेस्टिंग हो गई है या नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे SMDs अटैच हो रही हैं। SMDs सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। कोई मैनुअल हैंडलिंग नहीं है। आप लोग देख रहे हैं सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। और ये इतना डिटेल्ड प्रोसेस होता है, इतना डीप प्रोसेस होता है कि इसमें कोई भी अगर हाथ से किया भी जाए तो उसमें एरर आ सकता है। बाय द वे, चाइनीज को आप लोग देख लें कि खुद इन्होंने पैनासोनिक की मशीन इस्तेमाल की हुई हैं। पेस्टिंग होने के बाद यहाँ पे ये इनका रीफ्लो ओवन है। हाई टेम्परेचर्स के ऊपर इस पूरे PCB बोर्ड को बेक किया जाता है सो दैट कि हर चीज उसके ऊपर एज पर द स्टैंडर्ड अटैच हो जाए। अगले प्रोसेसेस की तरफ चलते हैं। ये वो जगह है, अगर कहीं पे कोई एक्स्ट्रा सोल्डरिंग रह गई हो तो वो यहाँ पे एक्स्ट्रा सोल्डरिंग कंप्लीट होती है। तो हर चीज स्टेट ऑफ द आर्ट तरीके से हो रही है। कहीं पे भी कोई एरर का चांस नहीं है। जब बोर्ड के ऊपर पेस्ट लग जाता है तो उसके बाद फर्दर IGBTs, छोटे छोटे से कैपेसिटर्स, कंपोनेंट्स, वो तमाम चीज़ें IO प्री टेस्टिंग के जरिए हो रही है। फिर उसके बाद वेव सोल्डरिंग प्रोसेस आप देख रहे हैं, ये हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही हैं। सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हो रहा है। यहाँ पे फाइनल टेस्टिंग भी होती है इन तमाम बोर्ड्स की जब ये बन जाते हैं। और फाइनली जो 6 किलोवाट का या 8 किलोवाट या 12 किलोवाट का जो फाइनल बोर्ड है वो इस फॉर्म में आप लोगों के पास नजर आता है, आप लोगों को देखने को मिलता है। सो यहाँ पे फाइनली सारे बोर्ड्स मौजूद हैं। बोर्ड्स के ऊपर वार्निशिंग होती है क्योंकि तमाम बोर्ड्स IP66 होते हैं। उसके बाद उनके ऊपर UV कोटिंग होती है। UV कोटिंग का मकसद ये होता है कि उसके ऊपर फ्यूचर में कोई भी हीट इंपैक्ट्स या थर्मल इंपैक्ट्स ना आए, तो उसकी टेस्टिंग भी होती है और उससे बोर्ड प्रोटेक्टेड भी रहता है। ये सारा एक क्लोज चैम्बर है। नॉर्मली हर साइज के इन्वर्टर्स 10, 15, 20, 50, 150 ये सारे चीज़ों की कोटिंग, थर्मल कोटिंग, UV कोटिंग, वो सब चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। इसी तरह से रोबोट्स पे सब कुछ चलता होता है। ये दो इन्वर्टर इस वक्त इस रोबोट के ऊपर चल रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं। उसके ऊपर ही उन्होंने PCB बोर्ड रख दिए हुए हैं। मैन हैंडलिंग के बगैर ऑटोमेटिक चल रहे हैं। इन रोबोट्स को इनका अपना रास्ता पता होता है, कहाँ से कहाँ जाना है। QR कोड्स लगे होते हैं ज़मीन के ऊपर ही, और ये ट्रैक बना हुआ, इस ट्रैक के ऊपर ये चलते रहते हैं। ये अपनी डेस्टिनेशन पे जाएंगे। बड़े वजनी इन्वर्टर होते हैं। अगर ये रोबोट्स के बगैर इनको मैनुअल हैंडलिंग करनी पड़े तो बड़ी मुश्किल होती है। अब ये देखें, ये मूव कर रहा है।
नेक्स्ट अपनी इस जगह पे इसे मूव करना है। अब ये देखें अब किस तरह से मुड़ता है। उसने आपको टर्न अराउंड किया है एंड नाउ एक असेंबली लाइन से दूसरी असेंबली लाइन में जा रहा होगा। इस तरह से बड़ा मज़ा आता है इन सब चीज़ों को देखने का। यहाँ पे चाइना में इंसान कम रोबोट्स ज़्यादा होते हैं और अच्छी फैक्ट्रीज में हमेशा इस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं। और वो देखें एक रोबोट के साथ साथ दूसरा रोबोट आ रहा है तो ये एक दूसरे के साथ टक्कर नहीं करेंगे, आगे सामने एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। आप ये देख रहे हैं कि रोबोट और उसके सामने एक और रोबोट आ गया है। क्योंकि रोबोट के सामने एक और रोबोट आ गया है तो अब वो अपना रास्ता चेंज कर रहा है। दिस हैपेंस ऑटोमेटिकली। इस रोबोट को उसने रास्ता दे दिया है, अब वो वापस अपनी ट्रेल पे आ गया है। अपनी लाइन से हट के नहीं ये चल सकता, ये चलना इसने अपनी लाइन के अंदर ही होता है। ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये स्पैन है, कितनी बड़ी फैक्ट्री है। आमतौर पर इतनी बड़ी फैक्ट्रीज नहीं होती। मैंने बहुत सारी इन्वर्टर्स की फैक्ट्रीज देखी हुई हैं, विजिट की हुई हैं। यहाँ पे बहुत मैसिव स्केल के ऊपर सोलिस के इन्वर्टर बन रहे हैं और एंड प्रोडक्ट को भी दिखाएंगे कि एंड प्रोडक्ट किस तरह से फिनिश प्रोडक्ट होती है। बोर्ड्स का सेक्शन तो आप लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे फिनिश जो इन्वर्टर है उसके अंदर लग रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन्वर्टर्स की बॉडीज भी मौजूद हैं। इन बॉडीज के अंदर अब ये इन्वर्टर्स पैक होंगे, लगेंगे और स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेसेस, मेजॉरिटी प्रोसेस ऑटोमेटिक हैं। कुछ चीज़ें जहाँ पे मैन हैंडलिंग की ज़रूरत पड़ती है, आपको पता है इंसान के बगैर कभी भी सब कुछ पॉसिबल नहीं होता, कहीं ना कहीं इंसान की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। तो जो प्रिसिशन वाले काम है वो सब ऑटोमेटिक हो रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट इन्वर्टर्स की बॉडीज है। मुझे ये लग रहा है यहाँ पे 6 किलोवाट का इन्वर्टर की बॉडी पड़ी हुई है। इन्हीं में से कोई एक इन्वर्टर शायद 6 किलोवाट का या 8 किलोवाट का आप लोगों के घरों में भी जा रहा होगा। डिफरेंट बोर्ड्स हैं, डिफरेंट पीसीबीज हैं, हर साइज के इन्वर्टर की अपनी अपनी रेटिंग है। और ये सब जितने भी रैक्स हैं ये सब रोबोट्स ही इनको लेके जाते हैं और लेके आते हैं। ये हैं ऑटोमेटिक रोबोट्स। मैंने आप लोगों को इस तरह के रोबोट्स ना बहुत सारी और फैक्ट्रीज में भी पहले दिखाए हुए हैं। तो ये रोबोट्स ही लिफ्टिंग के लिए काम करते हैं। इनको सब अपना रूट पता होता है। ये खुद ही जाकर एक स्टैक को उठाते हैं, जहाँ पे रखना होता है वहीं पे रख देते हैं। तो मैन हैंडलिंग कम से कम होती है। ये जो इस वक्त लाइन बनी हुई है ये रोबोट्स के लिए ही बनी हुई है। इन्हीं QR कोड्स के ऊपर ट्रैवल करता करता है ये रोबोट एक पॉइंट से अगले पॉइंट पे जाता है। सो जब यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट जब फिनिश हो जाती है तो यहाँ से ऊपर स्टोर में मूव हो जाता है, लिफ्ट के जरिए इसको मूव कर दिया जाता है।